नमस्कार दर्शकों, मैं हूं भगवती प्रसाद पुरोहित एडवोकेट और आप देख रहे हैं यूट्यूब का कानूनी ज्ञान चैनल। दर्शकों, इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती है सरल और आसान भाषा में कानून की नई जानकारी। इसलिए आपसे निवेदन है कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को आप फटाफट लाइक कर दीजिए। तो दर्शकों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एसडीओ महोदय अर्थात उपखंड अधिकारी महोदय के द्वारा कितने प्रकार के आदेश पारित किए जाते हैं तथा किस आदेश के विरुद्ध कहाँ पर कार्रवाई हो सकती है। तो एक एक करके हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहला आदेश जो होता है, जो एसडीओ महोदय अर्थात उपखंड अधिकारी महोदय के द्वारा पारित किया जाता है, वह होता है प्रस्तुत अपील प्रकरण में पारित आदेश। दूसरा होता है मूल प्रकरण में पारित आदेश और तीसरा होता है प्रकरण में पारित अंतरिम आदेश। तो तीनों आदेश को हम सरल और आसान भाषा में आगे समझने वाले हैं। तो देखिए दर्शकों, पहला आदेश जो होता है कि प्रस्तुत अपील में पारित आदेश। तो प्रस्तुत अपील में पारित आदेश का मतलब क्या होता है, उसको हम सबसे पहले समझ लेते हैं। देखिए, प्रस्तुत अपील में पारित आदेश का मतलब होता है कि जब किसी पक्षकार के द्वारा किसी व्यक्ति के द्वारा तहसीलदार महोदय या नायब तहसीलदार महोदय के समक्ष कोई प्रकरण प्रस्तुत किया जाता है, तो उस प्रकरण में यदि तहसीलदार महोदय के द्वारा या नायब तहसीलदार महोदय के द्वारा उस प्रकरण को निराकृत कर दिया जाता है और उस पक्षकार के विरुद्ध आदेश पारित कर दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो व्यथित पक्षकार है, जो दुखी पक्षकार है और उस तहसीलदार महोदय और नायब तहसीलदार महोदय के आदेश से असंतुष्ट और दुखी है, वह पक्षकार एसडीओ महोदय के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है। और उस अपील में जब एसडीओ महोदय के द्वारा आदेश पारित किया जाता है अर्थात अंतिम आदेश पारित किया जाता है, तो ऐसे आदेश के विरुद्ध कमिश्नर महोदय के समक्ष अपील प्रस्तुत की जा सकती है, जो कि धारा 44 के तहत प्रस्तुत की जा सकती है। दूसरा होता है मूल प्रकरण में पारित आदेश। तो मूल प्रकरण का मतलब होता है दर्शकों कि मध्य प्रदेश भू राज्य संहिता की कुछ धाराएं ऐसी है जिनके तहत तहसीलदार महोदय के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं होता है, बल्कि अनुभागीय अधिकारी महोदय अर्थात एसडीओ महोदय के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत होता है। जैसे कि धारा 115, धारा 113, धारा 114, धारा 75। तो इन धाराओं में जब प्रथम बार प्रकरण जो पेश होता है वह अनुभागीय अधिकारी महोदय अर्थात उपखंड अधिकारी महोदय या ये कह लें कि एसडीओ महोदय के समक्ष प्रस्तुत होता है, तो ऐसे प्रकरण में जो अंतिम आदेश पारित किया जाता है वह एसडीओ महोदय के द्वारा पारित किया जाता है और उस आदेश के विरुद्ध कलेक्टर महोदय के समक्ष धारा 44 के तहत प्रथम अपील प्रस्तुत की जा सकती है। तीसरा आदेश जो होता है दर्शकों, वह होता है प्रकरण में पारित अंतरिम आदेश। अब प्रकरण में पारित अंतरिम आदेश का मतलब क्या होता है, उसे भी हम समझ लेते हैं। तो देखिए, जब कोई प्रकरण विचारण में है और उसका पूरी तरीके से निराकरण नहीं किया गया है अर्थात अंतिम निराकरण नहीं हुआ है और उसमें यदि किसी स्टेज पर कोई ऐसा आदेश पारित होता है जिससे कोई पक्षकार दुखी या व्यथित या असंतुष्ट है, तो ऐसी स्थिति में वह पक्षकार उस आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण धारा 50 के तहत कलेक्टर महोदय को प्रस्तुत कर सकता है। तो दर्शकों, आज की दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई कानूनी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।